बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। और वेलकम करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स को जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस चैनल पे, डॉक्टर फानू चैनल पे। ठीक है, ये चैनल इंशाअल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा, आपको फ्यूचर में भी। बात आ जाती है तर्जुमतुल कुरान का पेपर आप तमाम स्टूडेंट्स का, तो आप तमाम स्टूडेंट्स को किस किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो वो सब कुछ मैं भी आप तमाम स्टूडेंट्स को समझाता हूँ। ठीक है, जो चीज़ें बता रहा हूँ इन पे आप तमाम स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बाकी बायो वगैरह का, कंप्यूटर का पेपर भी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद बाकी जो हो चुके बेस्ट हो गए हैं, लेकिन अब जो रह गए हैं उनकी भी अच्छे से प्रिपरेशन करना है। 1 से 2 पेपर ही आपके रह गए हैं, अच्छे से हिम्मत कर लो, एफर्ट कर लो, अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करेगा। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। उससे पहले अगर आप लोग न्यू आए हैं इस डॉक्टर फानू चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो जो भी क्वेश्चंस टॉपिक्स बता रहा हूँ आप लोग देखते जाएं, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। चलें जी लैपटॉप स्क्रीन पे और वहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे हमने काम करना है। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, तर्जुमतुल कुरान का पेपर है आप तमाम स्टूडेंट्स का, जितने भी 9th क्लास के हैं। अभी मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, इंशाल्लाह पेपर में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम एंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने लगा हूँ। ठीक है, आप तमाम स्टूडेंट्स का जो सवाल नंबर 5 होगा पेपर में, ठीक है, टोटल सिर्फ 5 सवाल आपके पेपर में आएंगे। जो 5वां सवाल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 10 नंबर का होगा। ठीक है, आपको 2 मतलब एक किस्म के पार्ट्स दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि सूरतुल हज है और सूरतुल फुरकान है। ठीक है, कंप्लीट मजमून इस पे आपको लिखना होगा, कंप्लीट तारुफ इसका, खुलासा और मरकजी मजमून। ठीक है, जो कि 10 नंबर पर मुश्तमिल होगा। 2 आपको दिए जाएंगे, 2 में से आपने कोई एक अटेम्प्ट करना होगा और ये बहुत आसान होता है। ठीक है, आप जैसे अब सूरतुल हज है तो इसका आपने मुख्तसर सा तारुफ लिखना है कि किस तरीके से इसमें क्या क्या हुआ था, इसका तारुफ क्या था। फिर आपने इसका खुलासा लिखना है। ठीक है, खुलासा और मरकजी मजमून एक ही चीज़ है, बस उसी को थोड़ा थोड़ा सा खींच के लिखना होता है। ठीक है, जो आपको तारुफ मिलेगा ना, ठीक है, आपने क्या करना, तारुफ कम से कम 5 लाइनों का आपने तारुफ लिख देना है। ठीक है, सूरतुल हज का तारुफ 5 लाइन्स का आप लोगों ने लिख देना है, सूरतुल हज का तारुफ। फिर उसके बाद इसी तारुफ को आप लोगों ने आगे कंटिन्यू करते हुए खुलासा लिख देना है। ठीक है, जब आपका तारुफ और खुलासा अपने माइंड में रखना कि हल्का फुल्का ना मर्ज कर देना। जब खुलासा आप लिखने लगोगे तो कम से कम 4 से 5 लाइनें आप लोगों ने तारुफ वाले खुलासे में भी लिख देनी है, और जो एंड वाला रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को भी उठा के आधा आपने इसके साथ लिख देना। तो इस लिहाज से आपका खुलासा कम से कम आपने 10 लाइनों को अपने दिमाग में रखने के खुलासा लिखने, 5 लाइनों का तारुफ, 10 लाइनों का खुलासा, टोटल आपकी लाइनें होगी 15। ठीक है, और इसी तरीके से जो मरकजी मजमून होगा वो भी आपने कोशिश करनी है कि 8 से 9 लाइनों का वो भी आपने लिख लेना है। इस तरीके से आपका इस सवाल का जवाब कम से कम 22 से 24 लाइंस का बन जाएगा। और जब आप 22-24 लाइंस लिखोगे, मतलब तकरीबन 25 लाइनें आप लोग लिख दोगे, तो 100% आपके 10 नंबर उस सवाल में आएंगे। तो ये बात मेरी याद रखिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं कि डॉक्टर फानू चैनल पे डॉक्टर फानू ने कहा था कि इतना लिखना है, क्योंकि नंबर आपको खुले मिलेंगे अगर आप इस लिहाज से करोगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ 2 नंबर का तारुफ लिखते हैं, 3 नंबर का खुलासा और 3 नंबर का मरकजी मजमून। सिर्फ 8 लाइनों तक लिखोगे तो आपको नंबर भी इसी लिहाज से 2 या 3 ही मिलेंगे। तो आपने, क्योंकि ये लॉन्ग होगा तो लॉन्ग को आपने लॉन्ग करके ही लिखना है। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, ये आपने कर लेना। उम्मीद है इसकी समझ आपको आ गई होगी। फिर सूरतुल फुरकान है, उसका भी आपने सेम एज इट इज करना है। ठीक है, अब दोनों ना लिख जाना, सिर्फ एक लिख के आना। ठीक है, दोनों लिखोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर फायदा नहीं होगा। ठीक है, ये आपने पहला काम करना है। ठीक हो गया, ये आपका 10 नंबर का सवाल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने नोट लिखे का हुआ। तो इस तरीके से आप लोगों ने कंप्लीट नोट लिखना है, जो चीज मैंने आपको समझाई है सेम एज इट इज आपने करना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं सवाल नंबर 4 पे। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 में क्या है, आपको दी हुई होंगी सूरतें, मतलब आयात दी होंगी। जैसे ये पहली आयत है, दूसरी आयत है, तीसरी आयत है, चौथी और 5वीं। ठीक है, अब 5 आयत आपको दी हुई हैं। आपने क्या करना है, कोई सी 3 अज़ा का बामुहावरा तर्जमा लिखें। ठीक है, आपने सिंपल सिंपल सा इनका तर्जमा लिखना है। हर आयत का 5 नंबर है।
5 में से आपने 3 आयत अटेम्प्ट करनी है और हर आयत एक आयत आप लिखोगे और उसका फिर आपने तर्जमा लिखना है। ठीक है, हो सके तो कोशिश करना कि सिर्फ जुज़ें बना के लिखना। अगर आप लोग अरबी भी लिखोगे तो हो सकता है आपसे ज़ेर ज़बर में कोताही ही हो जाए और उसका पूरा वर्ड का मतलब चेंज हो जाएगा, तो आपने इस लिहाज से करना है। ठीक है, तो ये आपने हेडिंग देनी है और उसके बाद आपने उसका बामुहावरा तर्जमा करना है। ठीक है, तर्जमा हेडिंग दे के तो 3 आयत आपने अटेम्प्ट करनी है। और अच्छे नंबर जो लेना चाहता है तो मैं उस बच्चे को या बच्ची को यही कहूँगा कि पहले स्टूडेंट्स होनहार तालिब इल्म हो और आपने क्या करना है कि 3 नहीं आप 4 अटेम्प्ट करके आ जाना पेपर में। ठीक है, खुदा ना ख्वास्ता कहीं एक आपसे गलती भी हो जाए तो आपकी दूसरा आपके पास ऑप्शन होगा, आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो क्योंकि आपको 5 है तो 5 तो आपको आते भी होंगे। ठीक है, तो आपने 5 में से 3 वैसे एग्जामिनर कह रहे हैं लेकिन आप लोग 4 करके आ जाना, इससे फायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा अगर आप इस तरीके से करेंगे। ठीक हो गया प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपने लाजमी अपने दिमाग में रखना है ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ। इस लिहाज से आपका जो सवाल नंबर 4 भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप ये चीज़ करेंगे। तो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपना सवाल नंबर 3 पे। ठीक है, दर्ज झैल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मानी लिखें। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपको 8 अल्फाज मानी, ठीक है, आपको 8 अल्फाज दिए जाएंगे और 8 में से आपने सिर्फ 5 का मानी बताना है। ठीक है, और ये भी मैं आपको यही कहूँगा अगर आपको 6 आते हैं, 7 आते हैं या 8 भी आते हैं तो आपने बेशक 8 के 8 भी अटेम्प्ट कर लेना। एक गलती भी होगी तो दूसरा तो आपने लिखा होगा, उसका एडवांटेज, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया, ये काम आपने लाजमी करना है प्यारे स्टूडेंट्स। इस काम को आप लोगों ने कोताही इस काम में बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये ही वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके हो गया, ये आपने लाजमी काम कर लेना है। ठीक है, 8 में से 5 करने होते हैं लेकिन आप कोशिश करना सारे कर लेना, क्योंकि 1 मिनट भी आपका नहीं लगेगा। उसके बाद क्विज से 5 सवालों की, ये भी आपको 8 सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, अब 8 में से आपने 5 करने हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला वाला है, हजरत लुकमान की अपने बेटे को कोई सी 2 नसीहतें तहरीर करें। ठीक है, कोई सी 2 नसीहतें हैं तो आपने लाजमी नहीं कि 2 ही लिखें। ठीक है, 3 भी लिख सकते हैं लेकिन आप 2 भी लिख देंगे तो आपको आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा पेपर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, जिन्नात किस नबी के ताबे थे। ठीक है, कि जिन्नात, अब ये आप हेडिंग दे के भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप करेंगे तो ये भी आपको 2 नंबर का सवाल है तो पूरे 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सवाल, सूरतुल फुरकान की रोशनी में रहमान के बंदों की कोई सी 2 सफाहत तहरीर करें। ठीक है, तो आपने ये बताना है, इस तरीके से ये सवाल भी करने। बाकी रह जाते हैं हमारे पास MCQs और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो, डॉक्टर फानू चैनल को, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट वीडियोज यहाँ पे मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।